अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं SJH हिस्ट्री हब। नाज़रीन, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उन्वान है दहशतगर्दी और जिहाद। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे ये मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूँगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो या ओसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल्स है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के ज़रिए है, तो उसकी तहकीक करो। मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे ज़रूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था। वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने ज़ाती फ़ायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूँ खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूँ, मैं दाई हूँ। तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूँगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं उस फन का माहिर नहीं हूँ। अगर कहूँगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूँ, मैं दावती मैदान का माहिर हूँ। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में
या कश्मीर के बारे में मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग ख़वातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ, ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर उन लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है।
یہ اس کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد، اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے، تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے، جو غیر مسلم تھی یوان ڈڈلی، ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے، وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے، کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا، کیا نام ہے، اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ، یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے، افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں، لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے، اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا، وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا، تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی، جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں، دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے، جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررزم کرتا ہے، جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے، اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں. مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں، حق کے میدان میں شدت پسند ہوں. جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلوا فی دینکم، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز، لا تغلوا فی دینکم، دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ. لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے، ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے. یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے، میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندوؤں کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں، لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے، کیا ممکن ہے یہ؟
भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़त्ता न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना